हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आज परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बातें करेगा। एक बंदा नबी जो है योना के बारे में आज परमेश्वर आपको बताएगा। ये योना का लाइफ, ये ज़िंदगी कैसा था और वो परमेश्वर के आज्ञा को और उसके वचनों को उसने उल्लंघन किया। तो जो योना था उसकी बुलाहट, जो बुलाहट होती है हमारी, वो हमें सुनना है परमेश्वर की ओर से। योना की बुलाहट थी कि वे निनवे शहर को जाकर प्रचार करें, लेकिन उसने अपनी बुलाहट को भी नहीं जाना और फिर बाद में योना फिर पछताया, पश्चाताप का उसका फिर छुटकारा हुआ। फिर निनवे के विरुद्ध में योना ने संदेश भी दिया और फिर निनवे पर परमेश्वर की दया भी हुई। इसमें ये अगर हम योना की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब योना को कहा कि तू जा निनवे में और जाकर वहाँ पर मेरे लोगों को ये कर, मतलब वहाँ निनवे में जा, लेकिन उसकी बुलाहट ये थी कि वे निनवे में जाए, पर उसने परमेश्वर की बात को नहीं जाना। तो हम इसमें आपको योना के बारे में इसी अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। पहला अध्याय से, परमेश्वर के वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। आज प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर हम अच्छा चरवाहा है, और जो यीशु मसीह हमें जिस मार्ग पर जाने बोलते हैं या चलने बोलते हैं तो हमें उसी मार्ग में जाना है। योना को भी परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे शहर में जा। तो क्यों जा? क्योंकि उसके विरुद्ध प्रचार कर, प्रचार करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जो निनवे के शहर में बहुत सारी बुराइयां हो रही थी, तो इसी के कारण योना को परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे जाकर उनके विरोध में, उसके विरोध प्रचार कर। क्योंकि किसके विरोध? बुराई के विरोध में जो भी है प्रचार कर, क्योंकि वो बहुत बढ़ गई है। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया। अब जब योना को परमेश्वर ने बोला तू जा निनवे में, पर वो परमेश्वर के बातों को न सुनकर वो क्या किया? तर्शीश को भाग गया, तर्शीश जाने के लिए भाग गया और वहाँ पर एक जहाज पाया और उसमें जाकर भाड़ा देकर चढ़ गया। चढ़ जाने के बाद गया कि उनके साथ परमेश्वर के सम्मुख तर्शीश को चला जाए। मतलब वो सोचा कि परमेश्वर के सम्मुख से मैं तर्शीश को चला जा। तब परमेश्वर ने, आप परमेश्वर से छुप के हम कहाँ जा सकते? क्या योना को इतना पता नहीं था कि परमेश्वर की आत्मा से हम भागकर कहाँ जाएंगे? लोक पे जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है। परमेश्वर का आत्मा हमें ढूंढ ही लेता है। हम किसी भी, कहीं भी हम छुप नहीं सकते परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर से हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। तो योना तर्शीश को भाग गया, तो वहाँ पर एक जहाज आया, जहाज पर वो चढ़ गया भाड़ा देकर। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया? समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। वहाँ पर इतनी बड़ी मतलब आंधी तूफान आने लग गई समुद्र के अंदर, तो जहाज भी टूटने लगा। तो लोग डर के, तब मल्लार लोग, जैसे वहाँ पे जो जहाज को चलाने वाले, डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज पर जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। मतलब उसके अंदर, जहाज के अंदर बहुत सारे ऐसे सामग्री थी जो कि काम के चीज़ जो लेके जा रहे थे, या कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ था, तो वो बहुत सारे, उनको ऐसा लगा ये बहुत वजन हो गया, जड़ हो गया, तो इसको हम नीचे फेंकते तो हल्का हो जाएगा जहाज। पर फिर भी हुआ नहीं। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था। अब यहाँ पर आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ आया, और वो जो मछुआरे जो भी है, मल्लाह लोग, वो क्या कर रहे थे? इतना सब मेहनत कर रहे कि आंधी तूफान से बच जाए। लेकिन योना नीचे के जाके नीचे साइड का, जो निचले भाग का, वहाँ पर जाके वो आराम से सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। एकदम गहरी नींद। हम लोग को थोड़ी सी आवाज़ आती है तो हम लोग झटक से, मतलब झट से उठ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आंधी तूफान आने के बावजूद भी योना
सोया हुआ पाया, वो भी गहरी नींद में। तब माँझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। अभी वो भी उसको बोल रहा है, उठ ना, इतना भारी नींद में तू सोया, कितने तकलीफ मुसीबत आंधी तूफान आ रही, तू भी अपने परमेश्वर को दुहाई दे। तो उसने क्या बोला वहाँ पर कि चिंता हमारी संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। उसने ऐसा बोला माँझी लोग ने। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति किस कारण पड़ा। मतलब उन लोग चिट्ठी आपस में डाले कि किसके कारण ऐसी विपत्ति आई है। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति आई है। तो उसने उनसे कहा, मैं फिर वो क्या बोलता है, तेरा उद्गम क्या है, तू कहाँ से आया है? उनको ऐसा लगा कि ये बंदे को हमने बिठा दिया है, तो इसीलिए हमारे ऊपर ये तकलीफ़ें आई है। तो उसको पूछा, तू कहाँ से आया, तू किस देश से और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं हिब्री हूँ। वो लोग वार्ता हल करने लगे कि तू कहाँ से आया, कौन सा जाति है तेरा, क्या? तो वो बोलता है, मैं हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल स्थल को दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। मतलब वहाँ पर वो परमेश्वर के इससे भाग भी गया और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा भी कर रहा है कि पृथ्वी और जल को सबको बनाने वाला जो स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, मैं उसका हूँ, तो उसी का भय मानता हूँ। तब ये बहुत डर गया। फिर तभी वो डर गए वो लोग कि ऐसा ये बोल रहा है, शायद ऐसा कुछ ना कुछ है। तो तब वे बहुत डर गए और उसने कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए कि परमेश्वर के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। फिर वो बहुत मतलब ऐसा समझ गए कि ये बंदा कुछ ना कुछ इसके अंदर है, इसलिए ऐसा संकट मुसीबत आंधी तूफान हमारे साथ हुआ है। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें और बढ़ते जा रहा था और मतलब लहरें बहुत उठ रही थी। तब उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया। बोलने का तात्पर्य यही है, मेरा परमेश्वर का जो वचन यूहन्ना जो कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हमें जो वो मार्गदर्शन दिखाते हैं हमें उसी पर चलना है। तो इसके बाद यूहन्ना का क्या हुआ, वो लोग ने जब उसको फेंक दिए समुद्र के अंदर, तो यूहन्ना का कुछ नाश नहीं हुआ, बल्कि एक मच्छी को वहाँ पर भेजा गया परमेश्वर ने, और वो मच्छी ने यूहन्ना को अपने मुंह में निगल लिया। और उसी मच्छी के पेट के अंदर यूहन्ना 3 दिन रहा और फिर पछतावा किया कि परमेश्वर तू मुझे हर तरफ से बचाने वाला परमेश्वर है, तो मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर। आपने मुझे निनवे शहर में जाने बोला है, मैं नहीं गया, अब मैं जाऊंगा वहाँ पर। हालेलुया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जो भी रास्ते पे चलने कहते हैं तो हमें चलना है। फिर परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर हम अपनी ही मर्ज़ी से चलेंगे तो हमें वहाँ पर तकलीफ़ मुसीबत आएगा। फिर भी प्रभु परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, तो उस तकलीफ़ मुसीबत जैसे वो 3 दिन रहा, वो संकट वो बताता है, अगर वहाँ पे पड़ेंगे तो 3 दिन वो मछली के पेट में रहा तो कैसा उसका हुआ, मतलब उसने कैसी दोहाई दी। तो फिर भी उसको निनवे शहर में जाके वो मछली ने उंगल दिया, मतलब मुँह से निकाल दिया और वहाँ पे अब उसके रास्ते पे उसको छोड़ दिया निनवे शहर में। तो परमेश्वर का ऐसा है कि प्रभु जो भी हमसे करने बोलते हैं तो हमें करना है, नहीं तो परमेश्वर का अलग रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और फिर हमें पछतावा होता है कि अरे हमने परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं सुना, क्योंकि हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर जब अपना काम करना चाहता है तो वो किसी भी तरह से करवाएगा आपके जीवन से। तो ये यूहन्ना के बारे में इसीलिए मैंने बताया है, क्योंकि हमारे जीवन में भी दुख संकट तकलीफ़ मुसीबत आती है और हम ऐसे बातों से भाग जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है और उसकी वाणी को, उसकी आवाज़ों को सुनना है। तब हमको परमेश्वर 4 गुना ब्लेसिंग हमें देगा, हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को, हमारे हर जगह पे हमें वो आशीषित करेगा जब हम उसके मार्गों में चलते हैं। तो आज का ये जो वचन था योना के बारे में, तो उम्मीद और आशा रखती हूँ कि आप लोग भी योना की तरह कोई भी चीज़ों को मना नहीं ना कीजिए।
जब परमेश्वर आपको कुछ करने को बोल रहे हैं तो आपको उस कामों को करना है। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और तक ये वचन भी पहुंच सके। और मैं हर दिन लाइव में 6 बजे आती हूँ, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं और वचनों से हमसे बातें करते हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आपको परमेश्वर बहुत ही आशीषित करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।